हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैकियावेली यानी निकोलो मैकियावेली। जिस प्रकार भारतीय दार्शनिकों में या भारतीय विचारकों में जो कौटिल्य हैं, कौटिल्य का नाम पुकारा जाता है, उसी प्रकार जो पाश्चात्य जगत है उसमें निकोलो मैकियावेली को महत्वपूर्ण विचारक जो है माना गया है। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने अपने युद्ध के से संबंधित कौन कौन से विचार दिए हैं, अपनी कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है। और ये युद्ध के जो प्रकार हैं या जो युद्ध का राजनीति से संबंध है, किस प्रकार उसके बारे में लिखते हैं, जानने का हम प्रयास करेंगे। तो हम पहले देखेंगे इनके थोड़ा सा परिचय के बारे में और उसके बाद हम बात करेंगे इनके जो उन्होंने पुस्तक लिखी है उनके बारे में, ठीक है। तो हम देखते हैं पहले कि भारत के प्राचीन राजनीतिक एवं सैन्य चिंतक में जो स्थान आचार्य कौटिल्य को प्राप्त है, वही स्थान पाश्चात्य राजनीति चिंतन में इटली के प्रसिद्ध विचारक मैकियावेली को प्राप्त है। यानी जिस प्रकार भारत के जो प्राचीन राजनीतिज्ञ व सैन्य चिंतक आचार्य कौटिल्य थे, उनको जो स्थान मिला है, उसी वही स्थान क्या है, पाश्चात्य राजनीति की जो जगत है उसमें इटली के जो प्राचीन प्रसिद्ध जो विचारक हैं वो मैकियावेली, उनको प्राप्त है, ठीक है। जो इटली का जन्म होता है वो फ्लोरेंस शहर के, इटली के फ्लोरेंस शहर में 3 मई 1469 को होता है। यानी 3 मई 1469 यानी 69 में हुआ था, ठीक है। उनकी मृत्यु 58 वर्ष की आयु में 1527 ईस्वी में हो गई थी। मैकियावेली एक कुशल कूटनीतिज्ञ और युद्धनीतिज्ञ होने के साथ साथ कुशल लेखक, दार्शनिक और इतिहासकार भी थे। यानी जो मैकियावेली हैं वो कूटनीतिज्ञ भी थे, युद्धनीतिज्ञ भी थे और साथ के साथ वो लेखक का कार्य करते थे, दार्शनिक थे और इतिहास पर भी लिखने का कार्य उन्होंने किया है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि जो मैकियावेली है, मैकियावेली ने कौन कौन सी अपनी रचनाएं दी हैं। तो इन्होंने अपनी जो पुस्तक हैं वो 3 लिखी हैं, जिसमें पहली है द प्रिंस, दूसरी है आर्ट ऑफ वार, तीसरी है डिस्कोर्सी। जो आर्ट ऑफ वार है और जो प्रिंस है, वो प्रिंस में उन्होंने राजा के ऊपर लिखा है कि एक राजा को किस प्रकार होना चाहिए, एक राजा को अपने राज्य का जो निरंतर विस्तार है, अपनी जो सीमाएँ हैं, उसकी जो राज्य की सीमाएँ हैं उनको निरंतर किस प्रकार बढ़ाना है, उसके बारे में लिखा है। और आर्ट ऑफ वार में उन्होंने युद्ध की कलाओं के बारे में लिखा है कि एक राजा और राज्य की जो सेना है अपने आप को अस्तित्व बनाए रखने के लिए किस प्रकार जो आर्ट ऑफ वार है उसका प्रयोग करें, युद्ध की कलाओं का प्रयोग करें और युद्ध में अपने जो युद्ध है, युद्ध के द्वारा अपनी जो साम्राज्य है उसको विस्तार करने का कार्य किया जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो मैकियावेली है, मैकियावेली ने सैन्य चिंतन और राजनीतिक दृष्टि से, यानी जो मैंने अभी बताया है कि जो प्रिंस है, द प्रिंस और आर्ट ऑफ वार पुस्तक पर अत्यधिक बल दिया है, क्या किस उद्देश्य से, सैन्य चिंतन और राजनीतिक दृष्टि से, ठीक है। मैकियावेली का युग पुनर्जागरण का युग था, इसी कारण इसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। यानी जो मैकियावेली है उनका जो युग है वो पुनर्जागरण का युग होता है, वहाँ से क्या है, आधुनिक काल का प्रारंभ होता है, इसलिए उनको पुनर्जागरण का यानी पुनः जागरण यानी पुनः दोबारा उत्पन्न होने वाला जो युग है उसका एक नए युग का जो है आरंभ होता है और इसलिए उनको जो है पुनर्जागरण का प्रतिनिधित्व कहा जाता है। मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु और आधुनिक युग का जनक कहा जाता है। मैंने वैसे बताया है कि जब मैकियावेली का जन्म होता है उसके साथ साथ ही मैकियावेली जो है मैकियावेली के जन्म के साथ साथ आधुनिक युग का आरंभ हो जाता है, ठीक है। तो मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है क्योंकि आधुनिक युग मैकियावेली से प्रारंभ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि मैकियावेली ने युद्ध के संबंध में अपने क्या विचार दिए हैं, ठीक है। तो मैकियावेली ने युद्ध के स्वरूप में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण स्पष्ट रूप से किया है। यानी जो मैकियावेली के काल है उसके जो युद्ध है, उस समय जो युद्ध होते थे उनमें जो जो परिवर्तन हो रहा था उनका एनालिसिस करके स्पष्ट रूप से बताया है कि युद्ध किस प्रकार होते हैं और किस प्रकार होना चाहिए, ठीक है। और युद्ध जो लड़ा जाता है वो किसके लिए लड़ा जाता है, ठीक है। मैकियावेली से पूर्व यानी मैकियावेली से जो पहले के विद्वान हैं, जो विचारक हैं, जो चिंतक हैं, उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि एक शक्तिशाली राजा द्वारा केवल न्याय के लिए युद्ध लड़ा जाना चाहिए। यानी एक शक्तिशाली जो राजा है उसके द्वारा जो युद्ध लड़ा जाएगा वो केवल न्याय के लिए लड़ा जाएगा, ठीक है। लेकिन मैकियावेली क्या है, मैकियावेली कहते हैं कि युद्ध तभी न्यायिक होगा
तब उसकी नितांत आवश्यकता होगी। यानी युद्ध तभी लड़ा जाना चाहिए जब उसकी नितांत आवश्यकता हो, यानी बहुत ही अधिक आवश्यकता हो केवल न्याय के लिए, ठीक है। जब ही उसको युद्ध को एक न्याय का रूप दिया जाएगा, अन्यथा वो अन्याय या अपराध के रूप में जाना जाएगा। क्योंकि राजा अपनी शक्ति, क्षमता तथा परिस्थितियों के अनुसार न्याय करता है। जो राजा होता है वो अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार और परिस्थितियों को देखते हुए न्याय का जो है न्याय करता है, ठीक है। राजा जनता के बीच तभी लोकप्रिय एवं महत्वपूर्ण होगा जब उसे नवीन युद्ध कला का ज्ञान होगा। यानी एक जो राजा है अपने आप को जो लोकप्रिय बनाना चाह रहा है, वो बदलते परिवेश में, बदलती हुई परिस्थितियों के साथ साथ जो भी नवीन युद्ध कला है, ठीक है, नई जो युद्ध कला है उसको अगर सीखता है, ठीक है, उसके बारे में जानकारी रखता है, तो ये युद्ध क्या है, जो राजा है वो लोकप्रिय राजा कहलाएगा, ठीक है। दूसरा है कि मैकियावेली ने युद्ध का वर्णन करते हुए लिखा है कि युद्ध का उद्देश्य शत्रु का रणभूमि में सामना करना और उसे वहां पर परास्त करना होना चाहिए। यह एकमात्र ऐसा मार्ग है जिससे युद्ध में अच्छे परिणाम पाया जा सकता है। यानी युद्ध का उद्देश्य शत्रु का रणभूमि में सामना करना, उसे वहीं पे परास्त करना, और यह एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा युद्ध में अच्छा परिणाम पाया जा सकता है। यानी युद्ध को हम जब अगर लड़ना है तो हमको क्या है, जो शत्रु है उसकी रणभूमि में जाना है, ठीक है, उसको उसी की रणभूमि में परास्त करना है, और इससे क्या है, युद्ध में हमारा जो रिजल्ट है वो बेहतर मिलेगा, ठीक है, यानी हमारे पक्ष में आएगा, ठीक। आगे है, मैकियावेली ने राजा को स्वार्थी कहकर पुकारा है क्योंकि दूसरों पर नियंत्रण स्थापित करना उसके स्वभाव में होता है। यानी जब एक राजा होता है तो वह क्या है, दूसरों पर नियंत्रण करके उसको अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो वह दूसरे राजाओं पर नियंत्रण करता है, दूसरे राजाओं जो राज्य हैं उन पर आक्रमण कर उन पर अपना जो नियंत्रण है स्थापित करने की कोशिश करता है। तो इसलिए राजा जो मैकियावेली है वो राजा को स्वार्थी बोलते हैं, ठीक है। आगे बताया है कि राजा युद्ध के माध्यम से दूसरों पर नियंत्रण स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। मैंने जैसे अभी बताया है कि जो राजा होता है वो निरंतर अपनी सीमाओं का विस्तार करने के लिए दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना चाहता है और उन पर नियंत्रण स्थापित कर उनको अपने आधिपत्य में लेने की कोशिश करता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, राजा क्या है, अपने जो स्वार्थी होता है। और आगे जो कौटिल्य कहते हैं कि जो युद्ध है वो दीर्घकालीन नहीं अपितु लघु एवं तीव्र होना चाहिए। यानी जो युद्ध है वो लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए, छोटा हो और अत्यधिक गतिशीलता के, अत्यधिक तीव्रता के साथ हो, ठीक है। तो इससे क्या है, हमारी जो अस्त्र शस्त्र हैं, सेनाएं हैं, ठीक है, और जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो क्या है, कम उसकी हानि होती है, और हम जो रिजल्ट है, जो हमारा उद्देश्य है उसको हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो कौटिल्य ने जो युद्ध है, युद्ध को मतलब लंबे समय तक लड़ते हुए नहीं, केवल कम समय में और अत्यधिक गति के साथ युद्ध करने की जो है सलाह दी है, ठीक है। आगे है कि मैकियावेली के जो मैकियावेली है उसने बताया है कि युद्ध में शत्रु को शीघ्रता से पराजित कर उसे पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए। यानी अगर युद्ध पर किसी शत्रु पर आक्रमण किया गया है तो उसको अति शीघ्रता, यानी शीघ्रता के जो मीन्स है कि अत्यधिक मतलब जल्दी से जल्दी, ठीक है, जल्दी से जल्दी उसको पराजित करें, और उसको पराजित करने के साथ साथ उसको छोड़ना नहीं है, उसको पूर्णतः समाप्त कर देना है, ताकि वह भविष्य में आकर हमारे लिए कोई खतरा पैदा ना कर सके। तो इसको पूर्णतः समाप्त करने की जो पूर्णतः समाप्त करने का जो कार्य है या जो बात है वो मैकियावेली द्वारा की गई है, ठीक है। जो संपूर्ण युद्ध है उसकी जो पेशकश करते हैं वो मैकियावेली के द्वारा की जाती है, ठीक है। आगे है, राजाओं को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति से लड़ना चाहिए। यानी जो एक राजा है उसको अगर युद्ध में विजय प्राप्त करनी है तो अपनी संपूर्ण शक्ति को लगाना होता है। जो कौटिल्य कहते हैं कि अगर हमको युद्ध क्षेत्र में अगर हम शत्रु से युद्ध लड़ रहे होते हैं तो हमको किसी भी ऐसी संसाधनों को नहीं छोड़ना है जिससे हम युद्ध में पराजित हों, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि युद्ध में सभी संसाधनों को लगाना है और युद्ध में विजय प्राप्त करना है। युद्ध में आगे बताते हैं, युद्ध में शत्रु को समाप्त करने के लिए सभी साधनों का प्रयोग करना चाहिए। यानी युद्ध में जब हम किसी
शत्रु से युद्ध लड़ रहे होते हैं तो उनको समाप्त करने के लिए हमको सभी संसाधनों का जो है प्रयोग करना चाहिए। आगे बताया है कि युद्ध में सैन्य कमान एक व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए, यानी जो युद्ध क्षेत्र है उसमें जब हम युद्ध लड़ रहे होते हैं, जो अपनी सामरिकी के द्वारा जो अपनी चालें चल रहे होते हैं, ठीक है, कूटनीति और कूटनीतिक चालें, धोखा, आश्चर्य, जो ये हमारी कला है, कलाओं के द्वारा जब हम एक शत्रु पर आक्रमण करते हैं तो उसकी जो कमान है वो केवल एक ही सैन्य कमांडर के अंदर में होनी चाहिए। उसकी कमान अन्य मतलब एक से अधिक सेनापति के हाथों में नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है, जो सेना है उसके जो अनुशासन है उसमें कमी आती है और जो सैनिक मनोबल है वो क्षीण होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए उन्होंने बताया है कि बल दिया है, इस बात पर बल दिया है कि जो सैन्य कमान है युद्ध क्षेत्र में केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में होनी चाहिए। आगे कौटिल्य ने युद्ध एवं राजनीति से संबंध स्थापित किया है कि युद्ध का और राजनीति का आपस में क्या संबंध है। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने आगे इसमें क्या बताया है कि मैकियावेली अपने युग का प्रथम विचारक है जिसने युद्ध एवं राजनीति के मध्य घनिष्ठ संबंध बताया। यानी मैकियावेली ऐसे प्रथम विचारक हैं उस युग के, ठीक है, आधुनिक युग के प्रथम विचारक थे जिन्होंने युद्ध और राजनीति के मध्य क्या है, घनिष्ठ संबंध बताया है। ठीक है, मैकियावेली ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सी में लिखा है कि उत्तम एवं कुशल सैन्य संगठन किसी राज्य के आधार स्तंभ होते हैं। यानी उत्तम और कुशल सैन्य संगठन, यानी एक अच्छा और ट्रेंड जो सैन्य संगठन है, ठीक है, एक अच्छा सैन्य संगठन राज्य का आधार स्तंभ होता है, यानी राज्य की आधारशिला रखता है। अगर हमारे पास सैन्य संगठन नहीं है, हमारे पास सेना नहीं है, तो हम एक राज्य को प्रॉपर तरीके से नहीं चला सकते हैं। उस पर दिन प्रतिदिन दूसरे राजाओं के, दूसरे शत्रुओं के द्वारा हम पर आक्रमण होते रहेंगे और हम अपने जो दिनचर्या के जो कार्य हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एक उत्तम जो सैन्य संगठन है, उत्तम सैन्य संगठन किसी राज्य है उसकी आधारशिला होता है, क्योंकि युद्ध के सिद्धांत, सैन्य संगठन, अनुशासन आदि राज्य को शक्तिशाली बनाने और उसकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी जो सैन्य संगठन होता है, जो युद्ध के सिद्धांत होते हैं, वो एक राज्य में अनुशासन पैदा करते हैं, राज्य को शक्तिशाली बनाते हैं और उसको सुरक्षित रखने की जो कार्य है वो सैन्य संगठन के द्वारा किया जाता है, एक अच्छा सैन्य संगठन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे बताया है कि राजनीतिक लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राजा को युद्ध को एक निर्णायक साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। यानी जो राजनीतिक लक्ष्य और उद्देश्य हैं, यानी हम जब किसी राजनीतिक लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करना चाहते हैं वो अपनी कूटनीति और विदेश नीति के द्वारा, लेकिन जब कूटनीति और विदेश नीति फेल हो जाती है तो उसको जिस प्रकार कूटनीति और विदेश नीति एक साधन होती हैं, ठीक है, युद्ध में लड़ने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन होती है कूटनीति, विदेश नीति, आपसी वार्ताएं, ठीक है, तो जब वो साधन विफल हो जाते हैं तो एक निर्णायक साधन के रूप में युद्ध को प्रयोग में लाया जाना चाहिए। ठीक है, तो कौटिल्य मैकियावेली इस बात पर बल देते हैं कि जब राजनीतिक लक्ष्य व उद्देश्य को प्राप्त करना हो तो राजा को युद्ध को एक निर्णायक साधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आगे बताते हैं कि राजा को छल, कपट, निर्दयता, विश्वासघात, उचित अनुचित साधनों को युद्ध में प्रयोग कर राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कोई भी नीति उचित और अनुचित नहीं होती है। यानी जो मैकियावेली है वो कहते हैं कि जब हमको एक राजनीतिक कोई लक्ष्य या उद्देश्य है उसको प्राप्त करना है तो हमको हर प्रकार की छल, कपट, निर्दयता, विश्वासघात आदि अनुचित और उचित नीतियों को प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो नीति होती है युद्ध में ना तो उचित होता है ना ही कोई अनुचित होता है। तो अगर हमको युद्ध में अपने उद्देश्य को प्राप्त करना है और अपने लक्ष्य को राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमको इन नीतियों का पालन करना होगा, और यह कोई नीति ना ही तो सही होती है ना ही गलत होती है। इसलिए युद्ध कहते हैं ना कि जंग और प्यार और जंग में सब जायज है, तो वही वाला जो फंडा है वो उन्होंने यहाँ पे अपनाने के लिए एक राजा को कहा है। ठीक है, आगे है मैकियावेली राजनीति में सैनिक शक्ति की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि जब
तक किसी राजनीतिक व्यवस्था में सैन्य शक्ति को उचित स्थान नहीं मिलता है तब तक वह राज्य अपने अस्तित्व एवं महानता की रक्षा नहीं कर सकता है। यानी जो मैकियावेली है वो राजनीति जो सैन्य शक्ति है यानी जो सैनिक शक्ति है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं, क्योंकि एक राजनीतिक व्यवस्था को और चलाने के लिए उचित सैन्य संगठन का होना आवश्यक है। एक प्रॉपर तरीके से सैनिक शक्ति होना आवश्यक है। जब तक हमारे पास प्रॉपर सैनिक शक्ति नहीं होगी, हमारे पास अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई हथियार नहीं होंगे या कोई सेना नहीं होगी, तब तक हम एक राज्य को नहीं चला सकते हैं और ना ही उसकी हम रक्षा कर सकते हैं। इसलिए कौटिल्य कहते हैं कि अपने राज्य की अस्तित्वता एवं महानता की रक्षा करने के लिए हमको सैन्य संगठन का होना आवश्यक है। जब तक हमारे पास सेना नहीं होगी तब तक हम अपने किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी राज्य के अंदर भी हो सकता है, राज्य के बाहर जो हमारे शत्रु हैं वो भी हम पर आक्रमण कर सकते हैं और राज्य के अंदर जो विद्रोही लोग हैं वो हमारे खिलाफ कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। तो इसलिए उनको दबाने के लिए, उनका सामना करने के लिए हमको सैन्य संगठन और सैन्य शक्ति का होना आवश्यक है। आगे बताते हैं कि अपनी पुस्तक प्रिंस में उन्होंने लिखा है कि जहाँ अच्छे हथियार नहीं हैं वहाँ अच्छे कानून नहीं हो सकते हैं, परंतु जहाँ अच्छे हथियार होंगे वहाँ निश्चित ही अच्छे कानून होंगे। यानी कौटिल्य ने कहा है कि जो अपनी पुस्तक है उसमें लिखा है कि जहाँ अच्छे हथियार होंगे वहाँ अच्छे कानून भी होंगे, लेकिन जहाँ अच्छे हथियार नहीं होंगे वहाँ अच्छे कानून भी नहीं होंगे। क्योंकि एक सेना जो अनुशासन के आधार पर जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ की जनता है और जो शत्रु हैं, उनको डर रहता है कि अगर सामने वाला शत्रु के पास बड़ी शक्तिशाली सेना है तो अगर हम उसको आक्रमण करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो राज्य हमारे पास है हम उसको भी खो बैठें। ठीक है, तो इसलिए राजा ने जो मैकियावेली ने बताया है कि अच्छे हथियार होना चाहिए और अच्छे कानून तभी बन सकते हैं जब हमारे पास अच्छे हथियार हैं। ठीक, आगे बताया है मैकियावेली ने कि युद्ध का राज्य से घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि युद्ध राज्य के लिए अपर्याय एवं अनिवार्य है, क्योंकि कोई भी राज्य इससे बच नहीं सकता है। यानी जो युद्ध है वो युद्ध का राज्य से घनिष्ठ संबंध होता है, क्योंकि और राज्य के लिए अनिवार्य भी हो जाता है और अपर्याय भी हो जाता है, क्योंकि कोई भी इससे नहीं बच सकता है। जब एक राज्य के दूसरे राज्य से हित टकराते हैं, जब हम एक राज्य की सीमाएं हैं और दूसरे अपने राज्य की सीमाओं का लगातार विस्तार करना चाहेंगे और दूसरा राजा भी यही चाहता है कि हम अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार करें, तो इसमें क्या है, दोनों के हित आपस में टकराते हैं और जब आपस में हित टकराते हैं तो उनसे क्या है, संघर्ष पैदा होता है। जब संघर्ष लगातार बढ़ जाता है तो क्या है, युद्ध का रूप धारण कर लेता है। तो इससे कोई भी राज्य बच नहीं सकता है, युद्ध अब अनिवार्य रूप से होना ही होना है। अगर कोई संस्था है, ठीक है, कोई अगर संस्था है उनमें अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं होगी तो वो अपना विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए कौटिल्य कहते हैं कि जब तक राज्यों के बीच में संघर्ष ना हो, युद्ध ना हो, तब तक कोई भी राज्य अपना विकास नहीं कर सकता है, अपने अस्तित्व को नहीं बनाए रख सकता है, वो पतन की कगार पर निरंतर आगे बढ़ेगा। जब तक युद्ध है, जब तक आपस में संघर्ष जारी हैं, तब तक क्या है, युद्ध जो राज्य है वो अपना विकास करता रहेगा और अपनी जो सीमा है उनका विस्तार करता रहेगा। आगे बताया है कि राज्य, राजा एवं नागरिक सभी के अपने स्वार्थ होते हैं। जब ये स्वार्थ एक दूसरे से टकराते हैं तो संघर्ष को जन्म देते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि एक जो राज्य है, राज्यों के अपने हित होते हैं और जब ये हित आपस में टकराते हैं तो संघर्ष का रूप लेते हैं और संघर्ष जब बढ़ता है तो युद्ध का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, तो इसी प्रकार उन्होंने बताया कि राजा, राज्य और नागरिक सबके अपने स्वार्थ होते हैं। जब ये स्वार्थ आपस में टकराते हैं तो संघर्ष को जन्म देते हैं। ठीक है, आगे है राजनीति तथा युद्ध नीति में पारस्परिक संबंध है। यानी जो राजनीति है और युद्ध नीति है उसमें पारस्परिक संबंध है। ठीक है, राजनीति शक्ति का मापदंड सैन्य शक्ति होती है। यानी जब तक हमारी राजनीतिक शक्ति, हम अपनी राजनीतिक शक्ति को बनाए रखना चाहते हैं तब तक हमको अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत रखना होगा। अगर हमारे पास सैन्य शक्ति नहीं है तो हम अपनी जो राजनीतिक शक्ति है उसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं और ना ही हम उसका जो प्रभाव है पूरे रीजन पे कर सकते हैं, उसको प्रभावित कर सकते हैं। जब तक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, ठीक है, जब तक हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर है, वेपन्स हैं और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वेपन्स हैं, तभी हम अपने आप को सुरक्षित और अपनी जो राजनीति है उसकी छाप दूसरे राज्यों पर छोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास सेना नहीं है, सैन्य शक्ति नहीं है, मिलिट्री नहीं है और मॉडर्न वेपन्स नहीं है तो हम अपने जो
राजनीतिक शक्ति है उसका प्रभाव दूसरे राज्यों पर नहीं जमा सकते हैं। ठीक है, तो ये था कौटिल्य के द्वारा बताया गया कि युद्ध का राजनीति से क्या क्या संबंध है, और जो युद्ध है युद्ध का के बारे में उन्होंने अपने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, और राजाओं के बारे में क्या बताया है कि एक राजा को कैसा होना चाहिए उसके बारे में बताया है, अपनी पुस्तक के बारे में बताया है, उनका जन्म कहाँ हुआ कैसे हुआ हमने इस वीडियो में जाना। और इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन।